नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि होने वाले हैं सीएसएस के। आप जानते हो, अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हो और पहले एग्ज़ाम दे चुके हो तो आपको पता है इसी तरह के लैंग्वेज के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन है कि सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा जिससे मेरा भी और आपका भी कम समय लगे। तो आपने कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है, आपने ये चूज़ कर लिया होगा, वो होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाउ कैन वी चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो किया जाता है बैकग्राउंड कलर के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ कहा गया है, हाउ कैन बी चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो टेक्स्ट का कलर किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, उसके लिए कौन सा एलिमेंट हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है ऑप्शन बी, कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इन हाउ मैनी वेज कैन सी एस एस बी रिटर्न इन। तो सी एस एस को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर 3 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट टाइप ऑफ सी एस एस इज़ द फॉलोइंग कोड स्नाइपेट। तो यहाँ पर कुछ कोड दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर हमें इसका आंसर बताना है। तो ये किस प्रकार का है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट टाइप ऑफ सी एस एस इज़ जनरली रिकमेंडेड फॉर डिज़ाइनिंग लार्ज वेब पेज। तो इसका जो सही आंसर आया है वो है ऑप्शन सी। आई होप आप सभी का भी एक्सटर्नल ही इसका आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच HTML टैग इज़ यूज टू डिक्लेयर इंटरनल CSS। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनल CSS डिक्लेयर करने के लिए कौन से HTML टैग का यूज़ किया जाता है, तो वो है स्टाइल टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाउ कैन बी सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक ID इन CSS। तो किस तरह से उसे चुना जाता है, तो इसका जो ऑप्शन सही आएगा वो ऑप्शन ए है, यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाउ कैन बी सिलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास। तो यहाँ जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या था, वो था यहाँ पर स्पेसिफिक ID। अब यहाँ पर स्पेसिफिक क्लास के रिगार्डिंग है। तो स्पेसिफिक क्लास किस प्रकार से चुनी जाती है, तो उसके लिए जो एलिमेंट होता है वो ये यूज़ होता है, डॉट जो एलिमेंट है वो यूज़ होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। हाउ कैन बी राइट कमेंट्स इन CSS। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML में कमेंट किस प्रकार से लिखा जाएगा, CSS में किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आपके पास इसकी एक कोडिंग भी दी गई होती है। तो इसमें बस आपने देखना है कि जो CSS के टैग होते हैं वो कुछ इस प्रकार के बीच में लिखे जाते हैं ना। तो इसका यहाँ पर ये सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द वेलो कोड स्नाइपेट इन व्हाट ऑर्डर विल द मार्जिन्स बी एडेड। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर आने वाला है वो ऑप्शन ए है, यहाँ पर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इसका सही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैन नेगेटिव वैल्यूज बी अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें यस और नो बताना है या फिर कहना है डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कैन नेगेटिव वैल्यूज बी अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यहाँ पर इसका आंसर नो आना है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कहा गया है CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, ओपेसिटी। हाउ कैन बी स्पेसिफाई द स्पेसिंग बिटवीन ईच लेटर इन द टेक्स्ट इन CSS। तो किस प्रकार से ये होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, लेटर स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर रेफरिंग एन एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमने सही बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पर है वो है ऑप्शन ए। ये यहाँ पर इसका सही सिंटैक्स दिया गया है, इसे आप नोट करके लिखिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपने डिटेल में कोडिंग नहीं पढ़नी, आपने बस बेसिक एलिमेंट्स पढ़ने हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिटेल में क्यों नहीं पढ़ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वेज टू रिप्रेजेंट अ कलर इन CSS। अ वैलिड कलर जो ये यहाँ पर टाइप दिए गए हैं वो सभी यहाँ पर वैलिड है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू सिलेक्ट ऑल H1 हेडर्स इन div एलिमेंट। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा div H1, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। वी कैन मेक
राउंडेड बॉर्डर्स अराउंड एलिमेंट यूजिंग विच CSS एलिमेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने टिक कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा बॉर्डर रेडियस। इस तरह से आप राउंडेड बॉर्डर्स अराउंड एलिमेंट यूजिंग विच CSS एलिमेंट्स, तो यहाँ पर आंसर आएगा बॉर्डर रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाउ कैन बी सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द एलिमेंट कंटेंट बॉक्स यूजिंग CSS। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। ये गलत क्यों करते हैं? यहाँ पर कहा गया है मैक्सिमम विड्थ, लेकिन वो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी टिक कर देंगे या फिर हाई प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपका आएगा विड्थ से रिलेटेड ही, तो मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी ही इसका सही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा बॉर्डर स्टाइल। ये एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं, बाकी आपको लैंग्वेज में ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा बॉर्डर स्टाइल। ये आपने ठीक कर दिया, ये हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द लुक एंड डिज़ाइन ऑफ एन आउटलाइन। इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा आउटलाइन स्टाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड CSS पोजिशंस प्रॉपर्टी वैल्यू स्टैटिक रिलेटिव। ये यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी इसकी क्या है प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ कहा गया है व्हाट डज द इनहेरिट वैल्यू फॉर अ प्रॉपर्टी डू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, इनहेरिट्स द वैल्यू ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, सेटिंग एन इनलाइन ब्लॉक इन CSS रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा डिस्प्ले। तो ये थी आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपने लैंग्वेजेस डिटेल में क्यों नहीं पढ़नी। अब देखिए आपके पास यहाँ पर एक दो लैंग्वेजेस नहीं है JUIT के लिए, आपके पास जो पढ़नी है वो है C, फिर आपके पास HTML है, फिर आपके पास CSS आती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, फिर जावा। ये सभी लैंग्वेजेस अगर आप डिटेल में पढ़ने लगोगे तो आप काफ़ी मुश्किल आपको यहाँ पर आने वाली है। अगर आप सिर्फ लैंग्वेजेस पर ही ज़्यादा ध्यान दोगे तो जो बाकी आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं या फिर जो भी आपके न्यूमेरिकल है कंप्यूटर के, वो आपके अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाएंगे। और जो समय आपके पास है, जो टाइम पीरियड आपके पास है एग्ज़ाम के लिए, उसमें इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप एक लैंग्वेज को भी ध्यान से पढ़ पाओ, है ना। तो आपने बेसिक एलिमेंट्स पढ़ने हैं लैंग्वेजेस के, बेसिक MCQs आपने देखने हैं। प्रेफर आपको मैं यही करूँगा, जो MCQs मैं आपको करवाऊँगा आप उन्हीं को ज़्यादातर देखिए, क्योंकि हो सकता है उसी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके आए, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन कम ही आते हैं लैंग्वेजेस पे। आप मानकर चलिए 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कोडिंग पर बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको एरर फाइंड करनी होती है, बाकी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से डिटेल में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना, बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। वो सब चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा, बाकी आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है और जो भी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा उसे आपने ध्यान से देखना है। जो टॉपिक मैं आपको कहूँगा कि आपने ये सब पढ़ने हैं तो आपने उन्हें पढ़ लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आप MCQs चाहते हो। ये सब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। बाकी अब मैं डिटेल में आपको इसीलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर खुद से पढ़ना और ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बस आप ये तैयारी अपनी देखिए कि आपने जो पढ़ा है या फिर जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप कितने तैयार हो। यहाँ पर बस मैं आपको MCQs करवाऊंगा। बाकी जो टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं या फिर आप चाहते हो जैसे जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं कंप्यूटर के, वो मैं आपको करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप मुझे बता सकते हो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।